पात्र था कि मैं उठा रही थी, फूट गई। अब इसलिए मैं घर जाऊंगी ही नहीं जब तक ये कन्हैया जो मेरे अंदर है इसको मैं बाहर नहीं कर दूंगी, तब तक मैं नहीं जाऊंगी। अगर गई तो सास मुझे बहुत डांटेगी, घर से निकाल देगी। बोलो राधे राधे। धन्य है ब्रज की गोपियां। नारद जी कहते हैं वाह, जिस परमात्मा को पाने के लिए अमलात्मा विमलात्मा संत मुनिंद्र ऋषि कई वर्षों तक समाधि लगाते हैं, तब जाकर के भगवान की कृपा रूपी दिव्य मुखमंडल का दर्शन हो पाता है। और तपस्या करते हैं कि भगवान हम आपके अंदर लीन हो जाएं, आपकी भक्ति हमें ऐसे दर्शन हो जाए, समाधि में मन लगे। लेकिन समाधि में मन नहीं लगता है। और धन है ब्रजवासी गोपी जो कि परमात्मा को अपने अंदर से निकालने के लिए ध्यान में बैठी है। ये है गोपियों की भक्ति की पराकाष्ठा। बहुत सुंदर यहाँ पर गोपियां भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन करती हैं। हर जगह परमात्मा का दर्शन होता है। जब तक हमारी दृष्टि ऐसी गोपी जैसी नहीं बनेगी तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। धीरे धीरे हेमंत मास का महीना आया। अब क्या होता है कि सभी जितनी भी गोपियां हैं केवल यही सोचते हैं कि पति के रूप में हमें नंद के छोरा मिल जाए, जीवन धन्य हो जाए बस। लेकिन उसके लिए क्या करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। जाकर के प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में यमुना स्नान करती है। भगवान ने एक दिन देखा, समझाया, गोपियों में सब जानता हूं, तुम लोग स्नान करते हो यमुना में और जाकर के कात्यायनी मैया का पूजन करती हो, वर में हमें मांगती हो, मुझे सब पता है। लेकिन जो तुम्हारे स्नान करने की विधि है वह सही नहीं है, गलत है। गोपियां कहाँ मानने वाली थी। भगवान ने कहा ठीक है। सो एक दिन क्या हुआ, सभी गोपियां अपने वस्त्र उतार करके और नीचे यमुना तट में रख दिए। गोविंद पहुंच गए। जैसे ही गोविंद पहुंचे सभी के वस्त्र लेकर के कदम के पेड़ में चढ़ गए। गोपियां स्नान करके, गोपी ने कहा स्नान ही करती रहोगी कि बाहर भी निकलोगी, पूजा का समय हो गया है। बोले हाँ हाँ निकलो। जैसे निकलने लगी तो वस्त्र थे ही नहीं। हमारे वस्त्र कहाँ गए? नजर घुमा के देखा, एक गोपी ने कहा देखो वह कदम में कोई बैठा है। अरे यह तो नंद का लाला है, लाला हमारे वस्त्र दे दो। कौन से वस्त्र? गोपी मैंने कोई वस्त्र नहीं लिए। तो ये क्या रखे हैं? गुलाबी, पीला, पिंक। कन्हैया ने कहा यह हमारे कदम्ब के फूल खिले हैं रंग बिरंगे। लाला ऐसा ना करो, वस्त्र दे दो हमारे। भगवान ने पहले समझाया लेकिन गोपियां नहीं मानी कि निर्वस्त्र होकर के स्नान करने में वरुण भगवान का अपमान होता है। जो जल के स्वामी है वरुण भगवान। भगवान ने कहा ऐसे ही आओ तभी वस्त्र मिलेंगे। एक गोपी ने दूसरे गोपी का देख करके चेहरा बोली यह तो साक्षात परमात्मा है, इनके सामने क्या शर्म क्या लज्जा। भगवान ने कहा दोनों हाथ ऊपर करके बाहर निकलो, वस्त्र ले जाओ। गोपियों ने मन में विचार किया है तो साक्षात परमात्मा है, इनके सामने 1000 वस्त्र भी पहने लेंगे तब भी निर्वस्त्र हैं, और निर्वस्त्र हैं तब भी वस्त्र पहने ही है। तो सभी को भगवान ने वस्त्र प्रदान किया। लेकिन भगवान ने तो गोपियों को वस्त्र पहले हरण किया, बाद में मांगने पे दे दिया। लेकिन जो कलयुग के प्राणी हैं उनके मन में ये होता है कि बताओ भगवान धर्म संस्थापनार्था या संभवामी युगे युगे। गीता में भगवान कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है मैं तो स्थापना करने के लिए अवतार लेता हूँ। फिर एक परमात्मा का व्यवहार क्या यह उचित है किसी पराई स्त्री का वस्त्र हरण करना? परीक्षित ने प्रश्न कर दिया महाराज परमात्मा ऐसा क्यों किए? सुखदेव जी कहते हैं राजन
जब भगवान ने वस्त्र हरण किए तो भगवान की अवस्था मात्र कितनी थी? 7 वर्ष की। पहली बात। दूसरी बात, जो अविद्या रूपी क्या थे? वस्त्र थे गोपियों के। भगवान ने अविद्या रूपी वस्त्रों का हरण किया और विद्या भर करके, यानी अज्ञान को खंडन करके ज्ञान भर करके वस्त्र जब मांगा तो वापिस कर दिया। लेकिन जो मूर्ख हैं वह अर्थ का गलत अनर्थ कर डालते हैं। गोपियों के व्यवहार को, प्रेम को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जब तक भक्ति का चश्मा नहीं लगेगा तब तक परमात्मा को हम समझ नहीं पाएंगे। उनकी लीला में संशय करेंगे। और भगवान में बुद्धि लगाने का विषय नहीं है, भगवान में तो मन लगाने का विषय है। अगर हम बुद्धि लगाएंगे तो ब्रह्मा जैसे, जब जिसके 4 मुख थे, चतुरानन जिसको कहते हैं, बुद्धि चकरा गई तो हम तो एक सिर वाले हैं। परमात्मा के पावन नाम को शरण ग्रहण करेंगे, जीवन धन्य हो जाएगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओ कदम के नीचे, कदम के नीचे, कदम के नीचे, कदम के नीचे हो यशोदा के, जय हो यशोदा के छलिया आजा कदम के नीचे, यशोदा के छलिया आजा कदम के नीचे, कदम के नीचे, कदम के नीचे, कदम के नीचे, कदम के नीचे। ओ यशोदा के, यशोदा के छलिया आजा कदम के नीचे, यशोदा के छलिया आजा कदम के नीचे। मोरे मुकुट सिर लहराले, मोरे मुकुट सिर लहराले, ओ लट लहराजा, ओ नीचे, हाँ लट लहराजा कदम के नीचे, यशोदा के छलिया आजा कदम के नीचे। कोयलिया सी कूक कूक के, कोयलिया सी कूक कूक के, कोयलिया सी कूक कूक के, कोयलिया सी कूक कूक के। अरे मोही बुला जा, अरे मोही बुला जा कदम के नीचे, यशोदा के छलिया आजा कदम के नीचे, यशोदा के छलिया आजा कदम के नीचे।
कभी बेचन में घर से निकली, कभी बेचन में घर से निकली, कभी बेचन में घर से निकली, कभी बेचन में घर से निकली। तू जगा तू डगर पे आजा कदम के नीचे, तू डगर पे आजा कदम के नीचे, यशोदा के छलिया आजा कदम के नीचे, कदम के नीचे, कदम के नीचे, कदम के नीचे, कदम के नीचे। ओ यशोदा के यशोदा के लाला आजा कदम के नीचे, यशोदा के लाला आजा कदम के नीचे। हरे बांस की बांसुरी तेरी, 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 हरे बांस की बांसुरी तेरी। ओ दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ सभी लोग हमारे साथ प्रेम से गाएं। अरे तू माधुरी बाजा कदम के नीचे, तू बांसुरी बजा कदम के नीचे, यशोदा के छलिया आजा कदम के नीचे, यशोदा के छलिया आजा कदम के नीचे, कदम के नीचे, कदम के नीचे, कदम के नीचे, कदम के नीचे। यशोदा के यशोदा के छलिया आजा कदम के नीचे, 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 हाँ कदम के नीचे, ओ कदम के नीचे। बोले चित्त चोर भगवान की जय। भगवान ने सभी गोपियों को वस्त्र देकर के प्रसन्न हो गए, क्योंकि गोपियां भगवान से यही चाहती हैं, मंदिर में जाकर के पूजन करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, हमें पति के रूप में केवल भगवान गोविंद जो नंद के लाला है वही प्राप्त हो। भगवान ने सबको आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, एक दिन सबके साथ सबकी मनोकामना पूर्ण जरूर करूंगा। भगवान ने सुंदर आश्वासन दिया, वचन दिया, और क्योंकि भगवान का प्रण है, भक्त हमारे पग धरे, भगवान कहते हैं भक्त हमारे पग धरे, वहां धरो मैं हाथ, सदा संग लागत फिरो,
कबहू न छोड़ो साथ। भगवान ऐसा नहीं मजा आता है, दो लोग बजाते हो बाकी डिस्टर्ब हो जाते, बजाओ तो ढंग से बजाओ, चकाचक बजाओ, बोलो राधे राधे। इतने में मजा ही नहीं आता, जोर से बोलो। यहां से हमको लगता है कि आवाज हाईवे तक भी नहीं जाती होगी, वृंदावन तक कहां आवाज जाएगी। एक साथ सब लोग जोर से बोलिए, क्या बोलना पड़ेगा? थोड़ा थोड़ा मजा आया। कहने का मतलब है कि भगवान कहते हैं भक्त जहां हमारे पग धरे वहां मैं धरूं हाथ, सदा संग लागत फिरूं कबहू न छोड़ो साथ। भगवान के तरफ एक कदम बढ़ा करके तो देखो, भगवान कल्याण करते हैं जीव का। लेकिन परमात्मा कभी किसी को सरल से मिल जाते हैं, लेकिन जो अभिमानी रहते हैं उनको नहीं मिलते हैं। आज भगवान कृष्ण बलराम